आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिन्हें समान परिस्थिति में दोहराने पर भी रिजल्ट सदैव एक सा नहीं होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के बेसिस पर अगर बात करें तो दो तरह का होता है। पहला, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट सेम होगा, चाहे आप एक्सपेरिमेंट को कितना भी बार करें, कोई भी एक्सपेरिमेंट को कितना भी बार करें उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। एंड एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट सेम नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। मतलब कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिन्हें बार बार करने पर, सेम एक्सपेरिमेंट को अगर बार बार करेंगे तो उसका रिजल्ट हर बार अलग आएगा। मतलब कि एक से ज़्यादा रिजल्ट आएगा तो उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कब होगा? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा कंडीशन है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट if it satisfied the following two condition। पहला, it has more than one possible outcomes, and second, it has not possible to predict the outcomes in advance। देखिए, ये हमारा जो दो कंडीशन है क्या कहता है। पहला कि एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? ये हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा जब यह फॉलोइंग दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहलाएगा? जब उस एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स हों। पॉसिबल आउटकम्स कहने से मतलब है कि हमारा रिजल्ट हमारा एक से ज़्यादा बार हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट, तब जाकर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन कहता है कि इट हैज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन द एडवांस। मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने से पहले हम उसका आउटकम्स नहीं बता सकते हैं। बताना असंभव है। कोई भी एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने से पहले उसका आउटकम्स बताना, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बताना संभव ना हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, या वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए पहला कंडीशन है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो उसका एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स होगा। पॉसिबल आउटकम्स बोले तो उसका रिजल्ट एक से ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इट हैज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटपुट इन द एडवांस। मतलब कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने से पहले, मतलब कि उसका रिजल्ट आने से पहले उसका रिजल्ट बताना असंभव हो, मतलब संभव ना हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। ओके, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग बहुत ही अच्छा से समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि टॉस ऑफ कॉइन। देखिए, मैथ की भाषा में एंड प्रोबेबिलिटी में टॉस ऑफ कॉइन को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जब भी हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, कोई भी क्वेश्चन कहेंगे, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। तो टॉस ऑफ कॉइन ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि टॉस ऑफ कॉइन बोले तो कॉइन को जब भी उछालेंगे, एक सिक्के को जब भी उछालेंगे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। एंड एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? हेड या टेल। उसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसका आउटकम्स एक से ज़्यादा होगा। जब एक से ज़्यादा होगा तो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा टॉस ऑफ कॉइन यानी कॉइन का उछलना रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। एंड सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कैसे करेगा कि इट हैज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन द एडवांस। सिक्के के उछालने से पहले हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब कि आउटकम्स के हम नहीं बता सकते कि आउटकम आने वाला हेड होगा या टेल होगा। यानी कि सिक्के के उछालने से पहले हम उसका आउटकम्स नहीं बता सकते हैं।
जब तक सिक्का ज़मीन पर गिर ना जाए और हमको शो करके दिखा ना दे कि वो हमारा हेड आया या टेल आया है, उससे पहले हम उसका हेड या टेल आना बताना असंभव है। तो इस तरह के दो कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे थ्रो ऑफ डाई। थ्रो ऑफ डाई, डाई बोले तो हमारा जो लूडो में खेलते हैं और जो भी 6 फेस वाला होता है उसको बोलते हैं डाई, जिसे हम लोग ठेठ हिंदी में छक्का कहते हैं और हिंदी में हम लोग उसे पासा कहते हैं, जिस पर एक तो नीचे 6 और डॉट डॉट मार्किंग रहता है, उसको हम लोग डाई कहते हैं। जब भी डाई को हम लोग फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसका एक से ज़्यादा आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स बोले तो रिजल्ट, मेरा रिजल्ट क्या होता है, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, ये सब हमारा रिजल्ट होता है। तो इसका कहने का मतलब कि जब भी हम लोग थ्रो करते हैं डाई को तो एक से ज़्यादा आउटकम्स होते हैं, इसलिए हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसका आउटकम्स क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कहने का मतलब कि हमारा जो रिजल्ट होगा, क्या क्या पॉसिबल है रिजल्ट्स का, रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, वो हमारा हो गया पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स बोले तो जब भी हम लोग डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। हम जब भी डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या हो सकता है वो हमारा कहलाता है पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारा जो आउटकम्स होगा, एक से ज़्यादा अगर आउटकम्स है बोले तो रिजल्ट्स है, जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे तो एक से ज़्यादा रिजल्ट आएगा देगा तो उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।